दिखाना ना एक बार। अच्छा क्या है लाइक सबसे फेमस ठीक है ज्यादा है मतलब दोनों में से सॉर खट्टा वाला ज्यादा कौन सा है? हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ सेक्टर 102 नोएडा के एक और कैफे को एक्सप्लोर करने जिसका नाम है द कोर्टयार्ड कैफे। एंड ये पूरा विंटेज लुक पे बना हुआ है और इसकी थीम क्या है वो हम वीडियो में आगे पूरा इन डिटेल बात करेंगे, फूड रिव्यू करेंगे, तो यहाँ का ओवरऑल रिव्यू भी रहेगा कि कैसी सिटिंग है, कैसे स्पेस है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या वाइब्स है, सारी चीजें हम बात करेंगे। एंड अराउंड 40 to 50 लोगों की गैदरिंग हो सकती है इजीली यहाँ पे। The moment you step in, it's like time traveling straight to the 90s world. From vintage posters to iconic dialogues painted over the walls, the cafe screams old school charm. Really guys, इतना प्यारा रेस्टोरेंट था, लाइक इसकी वाइब्स एंटर होने के साथ ही आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप पुराने ज़माने में पहुंच गए हो। Every corner has a story. The seating booths and designed like retro train compartments. The background music features classic hits from Kishore Kumar, Kumar Sanu, Alka Yagni, and Lucky Ali, and the pure 90s bliss. लाइक सीरियसली गाइज 90s वाला इतना फील था ना, सामने ही एक फ़ोन लगा हुआ था जिस पे जाके मुझे पोज करने का इतना मन हो रहा था। एंड यहाँ पे पुराने ज़माने वाले वो गोल वाले फ़ोन नहीं होते थे जिनका डायलर वो एक राउंड से शेप में होता था, वो वाले फ़ोन्स रखे हुए थे। इवन गाइज द फर्नीचर गिव्स यू दैट कॉम्फी लेड बैक वाइब just like the old adda spots with your childhood friends from the 80s and 90s wala zamana. Seriously guys, if you are 90s kid or someone who loves everything about vintage, दिस कैफ़े इज़ मस्ट विज़िट फॉर यू। यहाँ पे सारी चीज़ें पुराने ज़माने की रखी हुई थी जो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील करा रही थी मुझे। एंड इवन द सीटिंग स्पेस, द फोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टाइप राइटर एंड मैनी मोर थिंग्स। सो फाइनली वी आर हेयर एट दिस सुपर कूल and retro inspired vintage 90s themed cafe and restaurant located in central Noida, sector 104. Guys, really, this place brings me back to the golden era of cassettes, Walkmans, magical 90s melodies, and touched my soul. And 90s music तो hits differently, raw and अभी real. जस्ट मैं एंटर हुई हूँ, सो लेट्स सी अभी मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूंगी। And now let's talk about the best part, that is food menu. This cafe has done a brilliant job blending retro nostalgia with delicious modern comfort food. But here's the twist, everything here is named after 90s references that will make every kid smile. So starters and snacks हैं यहाँ पे. Starting with the snacks, we ordered pasta and we ordered pizza. नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर आर मल्टीपल साउथ इंडियन, टिबिटीज़ एंड मैनी इंडियन आइटम्स लाइक पाव भाजी, वड़ा पाव, बन समोसा एंड चना समोसा एंड मल्टीपल अदर मिक्स पकौड़ाज एंड ऑल। अगर हम नॉन वेज की बात करें तो एग्स, मशरूम, चिकन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। एंड सैंडविचेज आर वेराइटी ऑफ देयर। पास्ताज हर टाइप के थे, रेड सॉस, वाइट सॉस, मिक्स सॉस, मार्गरीटा पिज़्ज़ा एंड फार्म हाउस पिज़्ज़ा एंड मच मोर। बर्गर्स भी थे यहाँ पे। और अगर हम बोल मील्स की बात करें तो राजमा राइस, छोले राइस, इंडियन मेन्स लाइक दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर एंड मच मोर।
बहुत सारे टाइप्स के रायतास थे, लाइक बूंदी रायता एंड गाइस डेजर्ट्स की भी मल्टीपल वेराइटीज अवेलेबल थी, लाइक डार्क चॉकलेट एंड बार्स एंड ब्राउनीज. सो दैट्स अबाउट द फूड मेन्यू. इनके क्या क्या है, लेट्स सी. अमेरिकानो कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी एंड फिल्टर कॉफी. हॉट चॉकलेट रिफ्रेशर्स में फ्रेश लाइम है, फ्रेश लाइम सोडा है, कोकम सोडा है एंड आइस टी. कैफेज गाइस, प्राइसेस मुझे अमेजिंग लग रहे हैं यहाँ के, लाइक अफोर्डेबल है. बाकी टेस्ट का तो अभी करने के बाद पता चलेगा. These are soft beverages and fresh juices. So that's all for the menu. The famous veg, pure veg, mushroom bowl और पनीर टिक्का. पनीर आइटम्स क्या क्या है? ठीक है. एक तो आप पास्ता ले आइए, रेड सॉस. हाँ, रेड सॉस. वेज वेज मार्गरीटा ज्यादा अच्छा है या मैक्सिकन? टोमेटो ज्यादा है, मतलब दोनों में से सॉर टेस्ट खट्टा वाला ज्यादा कौन सा है? मार्गरीटा ना. हाँ, तो ये मार्गरीटा ही कर दो आप. ठीक है. अभी जो पिज्जा पास्ता. सो गाइज, अभी मैंने मार्गरीटा पिज्जा ऑर्डर किया है और रेड सॉस पास्ता ऑर्डर किए हैं. लेट्स सी. कसम से अगर यहाँ के मुझे अच्छे लगे ना, ये मेरी प्लेस से वेयर आई लिव उससे इतना पास है ना भाई, मैं हर वीकेंड आ जाऊंगी यहाँ पे. सो लेट्स सी कैसा है, खा के देखते हैं. सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू द आउटडोर एरिया ऑफ दिस कैफ़े. हमने फूड ऑर्डर कर दिया था, हमारा फूड आ रहा था, इतने हमने सोचा कि हम बाहर का भी पूरा प्लेस एक्सप्लोर कर लेते हैं. सो यहाँ पे आउटडोर सिटिंग में 2 से 3 टेबल लगी हुई थी. लाइक अगर 8 से 10 लोग का ग्रुप है तो इजीली आप लोग बाहर बैठ के नेचुरल प्लांट्स के बीच में, नाइट लैम्प्स के बीच में वाइब्स एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ पे गाइज नेचुरल प्लांट्स के ऊपर ही लैम्प लगे हुए थे एंड इतना रिफ्रेशिंग वाइब्स थी यहाँ की. मतलब आप रात में बैठो, दिन में बैठो, अगर आपको सनलाइट चाहिए और अगर आप नाइट वाइब्स भी एंजॉय करना चाहते हैं, सो इट्स गुड फॉर बोथ. तो यू कैन सिट एंड यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Guys, if you are someone who like rusty corners, vintage looks, and cozy corners, then this place is in treat for you. Come and explore the vibes. It's awesome. Like पूरा retro vibes है. 90 वाले songs चल रहे हैं. 90s वाला पूरा look है. And it's just amazing. Guys, it's not just about the food, it's the memory, it's a vibe and the familiar warmth we often miss in today's fast paced life. And जो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पास्ता ऑर्डर किया था, so finally it's here. यू वोंट बिलीव, मतलब लिटरली मैं अपने चाइल्डहुड में पहुंच गई थी जब हमें यहाँ पे आफ्टर फूड एक खट्टी मीठी गोली आती है. अगर आप लोगों ने भी वो अपने चाइल्डहुड में टेस्ट की हो तो दैट इज़ चटमोला. वो हमको यहाँ पे मिली थी एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू टेस्ट दैट आफ्टर अराउंड 10 to 15 years. एंड गाइज नाउ इट्स टर्न टू स्टेप आउटसाइड द कैफे एंड लिटरली इट्स फोटोग्राफर्स फेवरेट पैराडाइज. This open courtyard has natural light, rustic furniture and greenery and a calm pond with the real fishes around your chairs. Whether you are into candid portraits or aesthetic reels, this outdoor area is made for dreamy photo shoots. The moment you walk in, it's like flipping through the pages of an old family album. ऐसा फील होगा जैसे यार किसी पुराने ज़माने वाली वाइब्स में हम पहुंच गए हैं. एंड द मोमेंट यू एंटर, लाइक सामने ही आपको पूरा सिटिंग स्पेस मिल जाएगा, इंडोर आउटडोर एवरीथिंग. दे हैव इवन सेट अप अ गेमिंग कॉर्नर विद लूडो, स्नेक एंड लैडर, ऊनो एंड यस देयर इज अ वर्किंग जक बॉक्स. गाइस, यहाँ पे कुछ गेम्स भी रखे हुए हैं आउटडोर में. यू कैन सी यहाँ पे लूडो है, चेस है, स्ट्राइक 4 है, पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर और ये फैंस. और ये क्या है भाई साहब, कितना भारी है. मटका, घड़ा, हांडी और क्या नाम होता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना थोड़ा सा. और गाइस आउटडोर सिटिंग अच्छी है. गाइस ये मुझे इनका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा है. लाइक सीरियसली यहाँ पे ना इन्होंने
पॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी फिशेस है ना, छोटी छोटी सी भी है, ऑरेंज व्हाइट एंड ब्लैक स्पॉट्स के साथ। और आउटडोर सिटिंग बड़ी प्यारी, आप लेट नाइट आना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ फॉर अ डेट, रोमांटिक एंड वेरी काम प्लेस। एंड यहाँ पे एक बाइक रखी हुई है, बड़ा प्यारा लग रहा है यार, मतलब छोटा सा सेटअप है लेकिन बनाया इतना अच्छे से गया है ना। आई लव गाइस, मुझे यहाँ का कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा है। अगर मैं फूड रिव्यू की बात करूँ सबसे पहले तो मैंने ऑर्डर करा था रेड सॉस पास्ता एंड मार्गरीटा पिज्जा। पिज्जा की टॉपिंग वाज सो अमेजिंग, इट्स वाज सो यम। तो पिज्जा को तो अगर मैं रेटिंग करूँ आउट ऑफ 5 तो मैं करूंगी 5 में से 4। एंड अगर मैं पास्ता की करूँ, ओके ओके था बट इतना अच्छा नहीं था, उस लेवल का नहीं था जैसा मुझे पसंद है। सो अगर मैं पास्ता की रेटिंग करूँ इट विल बी 5 में से 3 या 3.5 तक हम दे सकते हैं। एंड आउटडोर सीटिंग कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत प्यारा लगा। आप अगर देख रहे हैं ना कि नोएडा की खिचपिच से ट्रैफिक से बच के कोई सुकून वाली प्लेस हो, आप शांति से आके अपने पार्टनर के साथ बैठ सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, लेट नाइट बैठ के चिल कर सकते हैं। सो यस, इट्स अ ट्रीट इन प्लेस फॉर यू। आ सकते हैं, मजे कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक बहुत प्यारा सा पॉन्ड बनाया हुआ है उस साइड, दिखाना एक बारी। It's like a sound therapy for तो you. गाइस इतना प्यारा सा एक पॉन्ड बनाया हुआ है जिससे वाटर की साउंड आती है, मतलब एएसएमआर वाला पूरा फील आता है यहाँ पे। एंड हर तरफ हरियाली हरियाली, इतना प्यारा, नेचुरल प्लांट्स है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है, सारे नेचुरल प्लांट्स लगाए हुए हैं। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, टोटल जो वाइब्स है, लग ही नहीं रहा यार कि मैं नोएडा जैसे शहर में हूँ, कि जहाँ पे ट्रैफिक खिचपिच, मेट्रो सिटीज, यू नो गाइस कितने ज्यादा पॉल्यूटेड होते हैं, कितने ओवर क्राउडेड होते हैं। मतलब सच्ची यार मैं बताऊँ, यहाँ की जो वाइब्स है ना, जैसे इन्होंने छोटे छोटे से बल्ब लगाए हुए हैं, मतलब इतना कुछ एक्सपेंसिव और वो वाला हाई फाई वाला लुक नहीं आएगा। बट हाँ, यहाँ की वाइब्स बहुत ही सिंपल, सोबर, एस्थेटिक और बहुत ही रेट्रो वाइब्स। एंड प्लांट्स सारे यहाँ पे नेचुरल प्लांट्स लगाए हुए हैं। बैकग्राउंड में आई डोंट नो वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मेरे साइड में जस्ट एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा है। सो दैट्स ऑल इन माई टुडेज वीडियो। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, सारी डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, अच्छे अच्छे थीम कैफेज, एयरबीएनबीज एंड सब मैं एक्सप्लोर करूंगी। सो इसी तरह की और ब्लॉग्स देखने के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे इस वीडियो के बारे में बताना मत भूलना कि इसमें आपको इस कैफे की सबसे बेस्ट चीज क्या लगी है।